So, hello students, welcome to the microprocessor classes. So today हम लोग माइक्रोप्रोसेसर 8085 का आर्किटेक्चर देखेंगे. ओके. So microprocessor 8085 is just an 8-bit प्रोसेसर. 8 बिट का प्रोसेसर रहता है. ठीक है, 8 बिट का ये हम लोग का प्रोसेसर रहता है. ओके. एंड this is the architecture of the 8085 which we are seeing. okay, so इस आर्किटेक्चर में क्या क्या मेन पार्ट्स रहता है आप लोग का यहाँ पे देखिएगा. So just like 8085 is just like a microprocessor chip, and in that chip this type of architecture is found. So मेन जो पार्ट्स रहता है वो हम लोग का आर्किटेक्चर का वो क्या क्या रहता है. मेन जो पार्ट्स रहता है वो हम लोग का रहता है. फर्स्ट वन इज़ योर रजिस्टर सेक्शन. ओके, रजिस्टर सेक्शन में क्या क्या रहता है. WZ, BC, DE, HL, स्टैक पॉइंटर, प्रोग्राम काउंटर. ओके, these are all the registers are there. इसके अलावा भी हम लोग का रजिस्टर है एक्यूमुलेटर, टेम्पोररी रजिस्टर, फ्लैग रजिस्टर, इंस्ट्रक्शन रजिस्टर इज ऑल्सो देयर. सो फर्स्ट इस सेक्शन हम लोग बोल सकते हैं कि फर्स्ट सेक्शन जो हम लोग का है वो हम लोग का होता है रजिस्टर सेक्शन का. ठीक है, अब आते हैं हम लोग सेकेंड सेक्शन में. सेकेंड सेक्शन जो हम लोग का रहता है वो बहुत इंपॉर्टेंट है. वो हम लोग का है ALU सेक्शन, दैट इज नोन एज द अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट सेक्शन. ALU सेक्शन. तो ALU सेक्शन में क्या होता है हम लोग का. ALU सेक्शन में हम लोग का क्या होता है कि जितना भी तरह का 8085 में मैनिपुलेशंस रहता है, कैलकुलेशंस रहता है, लॉजिकल मैनिपुलेशंस रहता है, वो सारा का सारा किस में परफॉर्म होता है हम लोग का ALU में परफॉर्म होता है. तो यहाँ पे देखिएगा आप लोग ALU में दो इनपुट्स गया हुआ है. फर्स्ट इनपुट इज फ्रॉम द temporary register and second input is from the accumulator. so ALU में दो इनपुट जाता है. पहला इनपुट जाता है टेम्पोररी रजिस्टर से और दूसरा जाता है एक्यूमुलेटर से. और ALU में जा कर के हम लोग का क्या होता है, मैनिपुलेशंस होता है, कैलकुलेशंस होता है, और इसका आउटपुट कहाँ पे जाता है हम लोग का फ्लैग रजिस्टर में. ठीक है, अब क्वेश्चन ये आता है कि हम लोग का एक्यूमुलेटर भी रजिस्टर है. तो एक्यूमुलेटर कैसा रजिस्टर है, तो ये सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला रजिस्टर है. ये क्या करता है, लोड करने का काम करता है और स्टोर करने का काम करता है. लोड करना मतलब क्या होता है कि ये ALU में डेटा को देता है और वापस फिर मैनिपुलेट होने के बाद रिजल्ट्स को ये जो है वो वापस एक्यूमुलेटर में लोड करने का भी काम, ये स्टोर करने का भी काम करता है. मतलब लोड एंड स्टोर ऑपरेशन. नेक्स्ट जो हम लोग का है टेम्पोररी रजिस्टर, वो क्या काम करता है. टेम्पोररी रजिस्टर जो है हम लोग जनरल पर्पस रजिस्टर्स में जो भी हम लोग जैसे BC, DE, HL में जो भी डेटा हम लोग फेड करते हैं वो यहाँ पे फेड ना हो करके हम लोग का वो टेम्पोरली कहाँ पे स्टोर हो जाता है, टेम्पोररी रजिस्टर में. ठीक है, तो प्रोग्रामर को ये टेम्पोररी रजिस्टर डायरेक्टली हम लोग का एक्सेसिबल नहीं रहता है. ठीक है, वो क्या करता है BC, DE और HL में ही ये रजिस्टर में ही अपना डेटा को फेड करेगा जो कि टेम्पोररी रजिस्टर में जाता है. तो ALU का दो इनपुट है, एक होता है टेम्पोररी रजिस्टर, एक होता है एक्यूमुलेटर. नेक्स्ट वन इज द फ्लैग रजिस्टर. फ्लैग रजिस्टर जो है सिर्फ इतना आप लोग समझ लीजिए कि फ्लैग रजिस्टर जो है वो 8 बिट रजिस्टर होता है जो कि नंबर के स्टेटस को बताने का काम करता है कि नंबर पॉजिटिव है या निगेटिव है, कितना इसमें वंस है, कितना इसमें कैरी है या ऑक्सिलरी कैरी है ना. ये सब नंबर के स्टेटस को बताने का काम करता है फ्लैग रजिस्टर. ओके, सो दीज आर ऑल अबाउट द रजिस्टर सेक्शन एंड ALU सेक्शन इज देयर. नाउ कमिंग टू द टू मोर इम्पॉर्टेंट सेक्शंस, दैट इज एड्रेस बस एंड सेकेंड वन इज द एड्रेस एंड डेटा बस. उसके पहले हम लोग का बफर्स लगा हुआ है, address buffers and data buffers, which are used to drive the address in the address bus and drive the address and data in the data buses respectively. You can see that the address bus is unidirectional and the data bus is bidirectional in nature.
तो ये एड्रेस को फेड करेगा, एड्रेस बफर, और ये हम लोग का डेटा को फेड करेगा और डेटा लेगा भी, क्योंकि ये बाई डायरेक्शनल हम लोग का है। तो क्या क्या चीज़ हम लोग का क्लियर हो गया? रजिस्टर सेक्शन इज क्लियर, एलयू सेक्शन इज क्लियर, एड्रेस बस एंड डेटा बस इज क्लियर। नाउ कमिंग टू द वन मोर इम्पॉर्टेंट थिंग, दैट इज द इंस्ट्रक्शन डिकोडर एंड मशीन साइकिल इनकोडिंग। ये क्या चीज़ होता है? इंस्ट्रक्शन डिकोडर का क्या मतलब होता है? कोई भी इंस्ट्रक्शन हम लोग माइक्रो प्रोसेसर में देते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल ऐड बी, कोई भी इंस्ट्रक्शन हम लोग देते हैं, कोई भी इंस्ट्रक्शन का एक ऑप कोड रहता है। ये ऑप कोड जो रहता है वो कहाँ पे स्टोर होता है? हम लोग का इंस्ट्रक्शन रजिस्टर में स्टोर होता है, और इंस्ट्रक्शन रजिस्टर में स्टोर होता है, और फिर ये इंस्ट्रक्शन डिकोडर जो रहता है वो इस ऑप कोड को डिकोड करता है और मशीन साइकिल में इनकोडिंग करता है, ताकि मशीन साइकिल के फॉर्म में ये हम लोग का टाइमिंग एंड कंट्रोल सेक्शन में जा सके। तो टाइमिंग एंड कंट्रोल सेक्शन क्या करता है कि ये कोई भी इंस्ट्रक्शन का ऑप कोड इंस्ट्रक्शन रजिस्टर में जाता है, और फिर हम लोग का वो मशीन साइकिल में इस इंस्ट्रक्शन का जो कन्वर्शन होता है और वो जाता है टाइमिंग एंड कंट्रोल सेक्शन। सो मतलब जो भी इंस्ट्रक्शंस हम लोग देते हैं वो हम लोग देते हैं असेंबली लैंग्वेज में, ALP असेंबली लैंग्वेज में, जो कि हम लोग समझ सकते हैं, ठीक है। लेकिन मशीन को समझने के लिए उसको मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट होना ज़रूरी है, सो दैट वो मशीन लैंग्वेज में हम लोग का यहाँ पे कन्वर्ट होता है मशीन साइकिल इनकोडिंग में, और फिर वो जाता है टाइमिंग एंड कंट्रोल सेक्शंस में। और टाइमिंग एंड कंट्रोल सेक्शन जो है वो सारा का सारा माइक्रो प्रोसेसर में को सिंक्रोनाइज करता है, उसको कैसे ऑपरेट करना है, उसको कैसे कंट्रोल करना है, कोई भी इंस्ट्रक्शन है वो कितनी देर तक चलेगा, कितना पार्ट्स को इफ़ेक्ट करेगा, क्या क्या एक्शन प्रोड्यूस करेगा। दिस इज़ द फंक्शन ऑफ टाइमिंग एंड कंट्रोल, कितने समय में इंस्ट्रक्शन पूरा होगा, लाइक दैट। ओके, सो क्या क्या चीज़ अभी तक हम लोग देख लिए? रजिस्टर सेक्शन, ठीक है। फिर देख लिए एड्रेस बफर, एड्रेस बस, डेटा बस इज़ देयर। रजिस्टर में हम लोग इंस्ट्रक्शन रजिस्टर भी देखे, इंस्ट्रक्शन डिकोडर भी देखे, मशीन साइकिल इनकोडिंग और टाइमिंग एंड कंट्रोल भी देखे। उसके अलावा हम लोग का फ्लैग रजिस्टर होता है, टेम्पोररी रजिस्टर, एक्यूमुलेटर इज ऑल्सो फॉर्म ऑफ रजिस्टर, एंड ऑल्सो वी सॉ द ALU सेक्शन। नाउ दो चीज़ बच गया हम लोग का, वन इज़ द इंटरप्ट कंट्रोल। इंटरप्ट कंट्रोल क्या होता है? माइक्रो प्रोसेसर अगर कोई भी इंपॉर्टेंट वर्क परफॉर्म कर रहा है तो क्या होता है हम लोग का कि सपोज़ कोई भी अर्जेंट वर्क आ जाता है, तो इंटरप्ट कंट्रोलर क्या करता है कि सबसे पहले माइक्रो प्रोसेसर का कोई भी प्रोग्राम अगर हो रहा है और कोई भी अर्जेंट वर्क बाहर से आ जाता है, तो क्या होता है कि अर्जेंट वर्क को पहले करता है, और जो हम लोग का जो प्रोग्राम चल रहा है इसको स्टोर कर देता है एक खास जगह में, उसको बोलते हैं हम लोग स्टैक पॉइंटर। और थोड़ी देर बाद वो स्टैक पॉइंटर से डेटा को रिट्रीव करता है और फिर से उसको एग्जीक्यूट करता है। सो दैट इंटरप्ट कंट्रोलर इज़ ए वेरी इंपॉर्टेंट कंट्रोलर विच इज़ यूज्ड टू स्टोर द which is used to do the high priority tasks in a priority order and to save the program in a stack pointer. Now coming to the last section, that is the serial input and output control is also there, which is used to communicate the microprocessor with the external devices. It has two pins like seed and sword. So serial input data is used to input the data serially into the microprocessor, and serial output data is used to put the data outside the microprocessor bit by bit. So this is just like a serial transfer of data. So this is very important architecture is there. Now ये कितने पिंस का होता है? माइक्रो प्रोसेसर जो है वो कितने पिंस का रहता है? सो अगर हम लोग बोले हैं कि माइक्रो प्रोसेसर का पिन का स्ट्रक्चर देखेंगे, तो ये माइक्रो प्रोसेसर जो रहता है 8085 which consists of 40 pins. 40 pins are there. 40 पिंस इसमें होते हैं। जो भी पिन आप लोग आर्किटेक्चर में देखें वो पिंस आप लोग को यहाँ पे देखने को मिलेगा। फॉर एग्जांपल X1 X2 इज द क्रिस्टल ऑक्सीलेटर इनपुट, ओके।
तो सबसे पहले सिंप्लीफाइड एक्स जो हम लोग देख लेते हैं क्या क्या है सिंप्लीफाइड, जो हम लोग समझ सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे देखिए पिन नंबर 12 से लेकर के पिन नंबर 19 तक एड्रेस और डेटा बस हम लोग का मल्टीप्लेक्स फॉर्म में यहाँ पे प्रेजेंट है। ये चीज़ एकदम क्लियर हो जा रहा है। दूसरा बात है कि पिन नंबर 21 से लेकर के 28 तक सिर्फ और सिर्फ एड्रेस बस है, जो कि हम लोग का क्लियर हो जा रहा है। नाउ कमिंग टू एक सेक्शन VCC, जो कि हम लोग का सप्लाई वोल्टेज है, वो भी क्लियर है। ओके, नाउ कमिंग टू बहुत सारा जो पार्ट्स हम लोग का है, जैसे कि यहाँ पे देखिए सीरियल आउटपुट डेटा और सीरियल इनपुट डेटा भी हम लोग का यहाँ पे क्लियर हो जा रहा है, दैट इज़ द सीरियल कम्युनिकेशन। ये जो हम लोग का है यहाँ से लेकर के ट्रैप RST 7.5, RST 6.5, RST 5.5, INTR एंड INTA, दैट इज़ द इंटरप्ट सेक्शन। तो ये भी पॉइंट क्लियर हो जा रहा है। 1 2 3 4 5 6 पिंस जो हुआ वो लोग का इंटरप्ट का हो गया। इधर का पिंस जो हम लोग का हो गया वो हम लोग का एड्रेस एंड डेटा का हो गया, यहाँ से लेकर के यहाँ तक। ये हम लोग का क्रिस्टल का इनपुट हो गया, ठीक है। ये हम लोग का सप्लाई वोल्टेज हो गया। उसके अलावा हम लोग का है बहुत सारा पिंस रहता है, जिसमें हम लोग का जो हम लोग का होता है। अब बच गया जो पिंस रहता है वो देखिए कहाँ पे बचेगा, कौन सा पिंस हम लोग का बच रहा है। तो वही पिंस बच रहा है जो यहाँ हम लोग का क्लॉक फ्रिक्वेंसी में हम लोग का बहुत सारा पिंस रहता है। देखिए यहाँ पे क्लॉक में बहुत सारा पिंस है। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे हम लोग का क्लॉक इनपुट है, क्लॉक आउटपुट है, रीड राइट ALE S0 S1 IO/M बार होल्ड HLDA रिसेट इन रिसेट आउट लाइक दैट। ये सब हम लोग का टाइमिंग एंड कंट्रोल का जो पिंस है वो सब पिंस हम लोग का, ये देखिए HOLD HLDA क्लॉक आउट रिसेट इन रेडी IOM, ये सब जितना भी हम लोग का है ये सब हम लोग का टाइमिंग एंड कंट्रोल सेक्शंस का पिंस है, ठीक है। तो इस तरह से करके आप लोग को ध्यान में रखना कि ये जितने पिंस है वो सारे के सारे आर्किटेक्चर में हम लोग को अपीयर होने चाहिए। दिस कंसिस्ट्स ऑफ 40 पिंस। पहचानने का क्या तरीका है कि यहाँ पे हम लोग का एक बना रहेगा और यहाँ से 1 स्टार्ट होता है, 1 2 3 4 से लेकर के 20, और फिर 21 यहाँ से शुरू होगा और यहाँ से जाएगा 40 नंबर हम लोग का यहाँ पे एंड हो जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, सो इन द नेक्स्ट क्लास वी विल सी सम न्यू थिंग्स। टिल देन, थैंक यू।